रमेश नाम का एक लड़का था जिसकी स्वाभाविक अच्छाई सबको भाती थी। 8वीं कक्षा के बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर के एक हाई स्कूल में दाखिला मिला। शुरू में पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हाई स्कूल में दोस्ती और शरारतें बढ़ गई, जिससे पढ़ाई की ओर ध्यान कम हो गया। परीक्षा में कम अंक आने पर उसके पिता ने उसे फिर से 8वीं कक्षा में डाल दिया। उसके सभी दोस्त 9वीं में चले गए और रमेश अकेला रह गया। कक्षा के पहले दिन रमेश नए बच्चों से मिल रहा था, तभी पूनम नाम की एक लड़की आई। पूनम को देखते ही रमेश का मुरझाया चेहरा खिल उठा। ऐसा लगा जैसे वह पूनम को सालों से जानता हो। धीरे धीरे रमेश को पूनम से प्यार हो गया और उसने समझा कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश का प्यार पूनम के लिए और गहरा होता गया। एक दिन विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका ने अचानक सवाल पूछ लिया। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन रमेश चुप था। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा कि सबने हाथ उठा रखे हैं, तो उसने भी धीरे से हाथ उठा लिया। शिक्षिका ने उसे नोटिस किया और कहा, रमेश तुम जवाब दो। रमेश के चेहरे पर पसीना आ गया। वह घबरा गया। उसे जवाब नहीं आता था। जब उसने कुछ नहीं कहा, शिक्षिका ने उसे सजा दे दी। उसके बाद शिक्षिका ने पूनम से भी सवाल पूछा। पूनम भी जवाब नहीं दे पाई और उसे भी मार पड़ी। ये देखकर रमेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने सोचा, काश मैं जवाब दे देता तो पूनम को मार नहीं पड़ती। उसी दिन से उसने ठान लिया, अब मैं पढ़ाई करूंगा। अगले दिन से वह हर अध्याय पहले से पढ़कर आता। स्कूल में जो भी सवाल पूछा जाता, भाई रमेश का हाथ सबसे पहले खड़ा हो जाता। जब भी पूनम से सवाल पूछा जाता, वह चुपके से उसे उत्तर बता देता। धीरे धीरे रमेश शिक्षकों का पसंदीदा छात्र बन गया। अब हर कोई कहता, देखो रमेश पहले कितना साधारण था, अब कितना होशियार हो गया है। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 10वीं की परीक्षा का समय नजदीक आ गया। रमेश ने अब तक पूनम को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। हालांकि स्कूल में दोनों के बारे में बातें फैल चुकी थी, लेकिन रमेश अब भी प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने तय किया कि परीक्षा खत्म होते ही वो पूनम को प्रपोज कर देगा। परीक्षा का तनाव था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को रोक लिया और परीक्षा की तैयारी में जुट गया, ताकि वो पूनम के साथ कॉलेज में पढ़ सके। परीक्षाएं अच्छी जा रही थी। फिर अंतिम परीक्षा का दिन आया। सभी ने अच्छे से परीक्षा दी। रमेश ने पूनम को देखा, लेकिन पूनम थोड़ी उदास लग रही थी। जैसे ही रमेश पूनम के पास जाने लगा, पूनम के सामने उसके पापा आ गए और रमेश रुक गया। पूनम अपने पापा के साथ बाइक पर घर जा रही थी और रमेश भी अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर पीछे पीछे आ रहा था। अचानक पूनम के पापा का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों बाइक से गिर गए। रमेश तुरंत अपनी बाइक से उतरा और देखा कि पूनम बेहोश है और उसके पापा का पैर टूट गया है। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसके बड़े भाई ने एक ऑटो रोका और दोनों को अस्पताल ले गए। पूनम बेड पर लेटी हुई थी और रमेश बाहर से देख रहा था कि कब उसे होश आएगा। जब पूनम को होश आया तो रमेश को थोड़ी राहत मिली। वो पास जाकर बोला, ज्यादा कुछ हुआ तो नहीं? पूनम ने अपने पापा के बारे में पूछा। रमेश ने बताया, नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई, बस पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। पूनम को भी यह सुनकर थोड़ी राहत मिली कि उसके पापा अब ठीक हैं। कुछ महीने बाद रिजल्ट का दिन आया। रमेश को बस यही चिंता थी कि दोनों पास हो जाएं और एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और वैसा ही हुआ। दोनों ने 10वीं बोर्ड पास कर लिया। रिजल्ट के बाद भी रमेश की चिंता नहीं हटी। वो सोचने लगा कि अगर अलग अलग कॉलेज में दोनों का एडमिशन हो गया तो पूनम दूर हो जाएगी, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसमें कुछ करने की क्षमता नहीं थी। उसने पूनम की बेस्ट फ्रेंड रोशनी से बात की और पूछा कि वो कौन सा स्ट्रीम लेगी और किन किन कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है। पूनम की दोस्त ने बताया कि वो साइंस स्ट्रीम लेगी और पास के ही कॉलेज में एडमिशन लेगी। रमेश भी जुट गया कि उसे भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिले। समय का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि रमेश और पूनम का एक ही कॉलेज में दाखिला हो गया। पूनम को साइंस में दाखिला मिल गया, लेकिन रमेश को आर्ट्स सेक्शन में रखा गया। रमेश ने प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर कहा, सर मुझे साइंस करना है। प्रिंसिपल ने उत्तर दिया, साइंस सेक्शन में सीटें पूरी हो चुकी हैं और अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश होकर रमेश बाहर चला गया। अब दोनों के सेक्शन अलग हो चुके थे, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो ज्यादातर समय साइंस सेक्शन में ही दिखाई देता था। एक बार क्लासरूम में टीचर ने उसे पकड़ लिया और पूछा, बेटा तुम तो साइंस सेक्शन के नहीं हो, तो रोज साइंस सेक्शन में क्यों बैठ जाते हो? रमेश ने जवाब दिया, सर ज्ञान हर जगह बांटा जा रहा है, ये तो ज्ञान लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो कौन सा ज्ञान ले और कौन सा छोड़े। क्लास में सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। टीचर ने रमेश से कुछ सवाल पूछे, लेकिन रमेश ने सही जवाब देकर टीचर को भी चुप कर दिया। कॉलेज में गणेश पूजा का आयोजन चल रहा था। रमेश ने देखा कि पूनम आज बहुत खुश है, तो उसने सबके सामने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। क्या रमेश पूनम को इम्प्रेस कर पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।